देखिए, संसद भवन की तमाम तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर है। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बिहार पहुंच रहे हैं। पटना उनका आगमन होने जा रहा है और इसके पीछे जो औपचारिक कारण बताया गया है कि पटना के जो बीजेपी के नेता हैं उनको टास्क देना है। देखिए, विधानसभा चुनाव सर पर है और इसको लेकर बीजेपी पूरी तैयारी में है, लेकिन क्या सही मायने में अमित शाह इसी उद्देश्य से, इसी पर्पज से पटना पहुंच रहे हैं? इस खबर की पड़ताल होनी जरूरी है। देखिए, बिहार में इस वक्त भले ही मौसम का तापमान गिरा हुआ है, ठंड पड़ रही है, लेकिन जो राजनीति है वो अपने चरम पर है। नीतीश कुमार की चुप्पी, अंबेडकर को लेकर विवाद और वक्फ बोर्ड को लेकर बीजेपी और जदयू जो आमने सामने है। इस बीच आपने गौर किया होगा दोस्तों कि पिछले 2 महीने के अंदर बीजेपी के कई बड़े नेता, चाहे जेपी नड्डा हो, निर्मला सीतारमण हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार इनका पटना दौरा हो रहा है। नीतीश कुमार के नब्ज को टटोलने पहुंचते हैं ये पटना कि नीतीश के मन में क्या चल रहा है। अब देखिए, अमित शाह का जो विवाद है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर, वो तो तूल पकड़े हुए है। और इस बीच खबर यह भी आई, अरविंद केजरीवाल ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों को पत्र लिख डाला। उनके जमीन को जगाने का प्रयास किया गया, जमीर, कि नीतीश जी क्या कर रहे हैं, आप किसके साथ सरकार में हैं? ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है, आपकी छवि खराब हो रही है। और इसके अलावा 5 दिनों पहले जो अमित शाह ने एक नेशनल चैनल में कह दिया था कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि बिहार का सीएम कौन होगा। इन दोनों मुद्दों पर अब नीतीश कुमार के जो भ्रिकुटी है वो तन गई है, गुस्से में है नीतीश कुमार। और अब जो अपडेट आ रही है दोस्तों, नीतीश कुमार को मनाने के लिए, या फिर इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के नब्ज को टटोलने के लिए, उनके मनोदशा को समझने के लिए अमित शाह पटना आ रहे हैं। देखिए, यात्रा पर निकलना था नीतीश कुमार को, महिला संवाद यात्रा खूब चर्चा हो रही थी, 225 करोड़ का बजट अलॉट हुआ था, इसके लिए रद्द कर दिया गया। कहा गया कि बिहार में जो प्रगति हुई है, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, वो देखने के लिए अब नीतीश कुमार निकलेंगे। प्रगति यात्रा नाम दिया गया। लेकिन आज सुबह सवेरे खबर आई, हाँ एक बात और, बिहार में इन्वेस्टर समिट चल रहा है, बिजनेस समिट चल रहा है। आज सेकंड डे है, दूसरा दिन है। आज सीएम साहब को पहुंचना था, लेकिन सुबह सवेरे खबर आई कि नीतीश कुमार की तबीयत जो है वो नासाज हो गई और सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। और इसका बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि कल लोकसभा रण क्षेत्र में बदला था। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थे। अरविंद केजरीवाल से लेकर गुजरात, राजस्थान से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र में भयंकर प्रदर्शन देखने को मिला है और इसमें घिरे हुए हैं नीतीश कुमार। पूरा विपक्ष एक सुर से कह रहा है नीतीश जी आइए इंडिया गठबंधन में, और उसी का परिणाम है कि नीतीश कुमार साइलेंट हो गए हैं, गायब हैं बिहार से। हैं बिहार में लेकिन पटल से गायब हैं, दिख नहीं रहे हैं। तो अमित शाह का जो दौरा है, कहा तो जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को विधानसभा का टास्क देने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत और जो अंदर खाने की खबर है वो यही है कि अमित शाह का जो बिहार आगमन है, पटना आगमन हो रहा है। देखिए, ये अचानक है। अगर इसका कोई पूर्व सूचना होता, पूर्व से इसका अगर कोई जानकारी दिया गया होता तो ये खबर पहले चलती, लेकिन अचानक से एट रैंडम क्यों पहुंच रहे हैं अमित शाह, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, इस पर विस्तार से चर्चा भी हम करेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।